Hello dear first year students, once again I welcome you all in this online session of classes. So as you all know, we are doing unit number 3, which is calculus, and in this calculus portion we are doing differentiation right now. So almost we have concluded this unit in the previous 3 videos, but there is one last topic remaining, which is successive differentiation. There is one 2 topics are remaining in this portion, unit number 3 calculus. Those are successive differentiation and maxima and minima at a point. Okay, सबसे पहले आता है successive differentiation. Successive differentiation का मतलब होता है differentiation one after other, मतलब एक के बाद एक differentiation आप लोगों ने करनी है. जैसे अभी तक आप लोगों ने single differentiation पढ़ी है, ठीक है, single order derivative जिसको बोलते हैं. Single मतलब एक बार differentiation करनी. और अगर मान लीजिए आपको 2 बार differentiation करने के लिए कहा जाए कि for example if you are asked find the double derivative या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है कि आप लोगों ने 2 बार डिफरेंशिएशन करनी है. थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब आप लोगों ने 3 बार डिफरेंशिएशन करनी है. फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव मींस यू हैव टू डिफरेंशिएट 4 टाइम्स अ गिवन फंक्शन. So third order derivative and fourth order derivative are not in your syllabus. In your syllabus is only second order derivative. So just now we will study second order derivative means double derivative. That means 2 times you have to differentiate a given function. Let us say, but first thing is how we used to denote the double order derivative या फिर second order derivative. Let us say, let us do one question. If y is equals to 100x raised to power 3, 100x raised to power 3, find d square y by dx square, d square y by dx square. ठीक है ना. जो आपको y की वैल्यू गिवन है 100x cube and you have to find out d square y by dx square. Now I think it's clear that d square y by dx square is the denotation of double order derivative of y. अगर आप लोगों को y के सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करनी है, सिंपल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम लोग डिनोट करते हैं dy by dx से. लेकिन अगर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो किस चीज से डिनोट किया जाता है? d square y by dx square. मतलब d square upon dx square क्या होता है? डबल ऑर्डर डेरिवेटिव. आप इधर लिख सकते हैं ये होता है d square by dx square. क्या होता है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर डबल डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है. तो देखिए डबल डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं फाइंड करते, पहले सिंगल डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, फिर जो सिंगल डिफरेंशिएशन का आंसर आएगा उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगी आपकी डबल ऑर्डर डेरिवेटिव. सो लेट अस फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल dy by dx. ठीक है, सो dy by dx, dy by dx फाइंड कीजिए. 100 एज इट इज, x क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 3x स्क्वायर. 3 पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी 3 - 1 दैट इज 2. तो आपका आंसर हो जाएगा 300x स्क्वायर. ठीक है, ये आ जाएगी आपकी dy by dx की वैल्यू. फिर आपको क्या फाइंड करना है? डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है. तो इसी स्टेटमेंट को आप एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना होगा. आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो dy by dx की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? डबल डिफरेंशिएशन. ठीक है, उसको किस चीज से डिनोट करते हैं? d square y by dx square. अब इसकी डिफरेंशिएशन कीजिए. 300 एज इट इज, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की पावर 2 - 1 दैट इज 1 ओनली. सो इट इज 600x. दिस इज योर डबल डिफरेंशिएशन या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 100x cube. ऑलराइट, लेट्स डू वन मोर एग्जांपल. Let us say if y is equals to, let us say y is equals to, let us say log x, and you are asked to find d square y by dx square. Find d square y by dx square. y की वैल्यू आपको क्या गिवन है? log x, and you have to find out double order derivative, second order derivative. सबसे पहले dy by dx फाइंड करेंगे. ठीक है, तो log x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 1 upon x. फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं, 1 upon x हो जाएगा. ठीक है, फॉर्मूले थोड़ा देखना वहां पे पता चल जाएगा. फिर उसके बाद डबल ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना, मतलब फिर से डिफरेंशिएट करना. तो आप यहां लिख सकते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. सो dy by x की डिफरेंशिएशन d square y by dx square.
नाउ सी वी हैव टू डिफरेंशिएट 1 अपॉन x. अब 1 अपॉन x की डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे फिर देखो. कैन यू राइट डाउन दिस 1 अपॉन x एज x रेज़ टू पावर -1? ऑफ कोर्स अगर कोई भी टर्म फ्रेंड्स अपॉन में होती है डिनोमिनेटर में होती है अगर हमें इसको न्यूमरेटर में लिखना है तो न्यूमरेटर में कैसे लिख सकते हैं पावर इनवर्स मतलब पावर -1 करके लिख सकते हैं. सो x की पावर -1 का मतलब क्या है कि x अपॉन में है 1 अपॉन x इसकी वैल्यू है. ठीक है. अब मैंने इस टाइप से क्यों लिखा है सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट इट वेरी इजीली यूजिंग द फॉर्मूला x रेज़ टू पावर n. ठीक है. x रेज़ टू पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होती है n आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा x की पावर n -1 तो -1 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी n -1. ठीक है. यहाँ पे n कितना है -1 सो -1 that means -1 x raised to power -2 -1 x raised to power -2 that is -1 upon x square. So that's -1 upon x square. ये आपका आंसर हो जाएगा. x की पावर -2 is that is upon -1 upon x square is your second order derivative of log x फंक्शन ऑफ log x. ठीक है. अब इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन करते हैं. Let us say if y is equals to sin inverse x. Find if y is equals to sin inverse x. But it's not find, it's show that. Show that means that we have to prove that 1 minus x square into y2 minus xy1 is equals to 0. If y is equals to sin inverse x, you have to show that 1 minus x square into y2 minus xy1 is equals to 0. अब देखो स्टूडेंट्स सेकेंड ऑर्डर लिखो. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन वन टाइम्स डिफरेंशिएशन. अभी देखो वन टाइम हम y की डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैसे डिनोट करते हैं dy by dx. बट देयर आर सम मोर मेथड्स टू डिनोट dy by dx. या तो आप कैसे डिनोट कीजिए dy by dx. इसका मतलब होता है y की सिंगल डिफरेंशिएशन. दूसरा मेथड होता है y डैश. y डैश का मतलब क्या होता है y की सिंगल डिफरेंशिएशन. फिर y1 y के बेस सबस्क्रिप्ट में 1. ठीक है. इसे बेस में 1 सो y बेस 1 मतलब y की सबस्क्रिप्ट में 1 दैट इज y1 मींस y की सिंगल डिफरेंशिएशन. अब अगर डबल डिफरेंशिएशन है तो उसको कैसे कैसे डिनोट करते हैं d स्क्वायर y by d स्क्वायर y डबल डैश और y2. y सिंगल डैश है तो सिंगल डिफरेंशिएशन. ठीक है. डबल डैश है तो डबल डिफरेंशिएशन दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. और y1 मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन y2 मतलब डबल डिफरेंशिएशन. टू टाइम्स डिफरेंशिएट यू गिव differentiate the given function. Now see as the question is y is equals to sin inverse x, show that 1 minus x square by 2 minus xy1 is equals to 0. See आपको देखो जो शो करना है लेफ्ट हैंड साइड में आपको मतलब 0 के इक्वल प्रूव करना है जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है. अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या क्या चाहिए 1 minus x square y2. So y2 means y की second order derivative double differentiation minus xy1. What is y1? y1 मतलब y की सिंगल डिफरेंशिएशन. तो मतलब यहाँ पे आपको दो चीजें फाइंड करनी है y1 और y2. y1 और y2 फाइंड करने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर सकते हो और आपका प्रूव हो जाएगा. So let us start the question. y is equals to sin inverse x. ठीक है. इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड्स. So differentiate both sides with respect to x. y की डिफरेंशिएशन कैसे डिनोट करते हैं y1 is equals to sin inverse x की डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पिछली वीडियो में फॉर्मूलास पढ़े हैं दैट इज 1 upon under the root 1 minus x square. 1 upon square root 1 minus x square that is the
derivative if a differentiation of sin inverse x 1 upon square root 1 minus x square. After that, see, we have to also find out double order derivative, ठीक है? So for that, let us simplify this statement. इसको थोड़ा simplify कर लीजिए. इसको cross multiply आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? y1 into square root of 1 minus x square is equals to 0. ठीक है? So अब इसको statement, sorry, it's not 0, it's 1. Sorry, it's 1. Now see, since इसका next step में हम लोगों ने differentiate करना है, तो अगर differentiate करना है तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट मींस उस फंक्शन की पावर क्या है? हाफ है, ठीक है ना? अगर आप से रूट x मींस x रेज़ टू पावर हाफ, रूट 2 मींस 2 रेज़ टू पावर हाफ. सो आई हैव रिटन माय फंक्शन लाइक दिस. सो नाउ लेट अस अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स. Again differentiate both sides with respect to x. With respect to x. अभी देखो स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास दो फंक्शंस हैं और बीच में कौन सा साइन है? इनटू का साइन है, ठीक है? तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल, ठीक है? तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? y1 as it is डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन. तो सेकंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे होगी? फिर ध्यान से देखिए, चेन रूल अप्लाई होगा. इस पूरे की डिफरेंशिएशन करनी है आप लोगों ने. 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ आ गई, तो पहले पावर की डिफरेंशिएशन होगी. पावर की डिफरेंशिएशन कैसे होगी? हाफ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? हाफ आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी? n माइनस 1. n कितना है? हाफ. तो हाफ माइनस 1 कितना होता है? माइनस हाफ. दैट इज माइनस हाफ. ओके, इनटू अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी भी डिफरेंशिएशन होगी. चेन रूल. पहले पावर की डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद अगर उस पावर के अंदर है तो उसकी भी डिफरेंशिएशन होगी. और पावर के अंदर क्या है? 1 की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0 माइनस x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x. So now plus, now second function as it is, that means y minus x square की power half as it is differentiation of first function. y1 क्या है? y1 की differentiation क्या हो जाएगी? y2, ठीक है, is equals to 1 की differentiation 0, क्योंकि दोनों तरफ differentiate करना है, ठीक है? इसको थोड़ा सा simplify कर दीजिए. see, यहाँ पे क्या बचेगा? 0 minus x, देखो y1 upon 2. अब इक्वेशन पावर माइनस हाफ का मतलब क्या हो जाएगा कि ये अपॉन में है, ठीक है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है? इनटू 0 माइनस एक्स कितना हो जाएगा? माइनस 2x. यहाँ से 2 और 2 आपका एलिमिनेट भी हो रहा है, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इनटू y2 इज इक्वल्स टू 0. नाउ सी स्टूडेंट्स, यू कैन टेक एलसीएम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, आगे क्या बचेगा? माइनस एक्स y1, ठीक है? 2 और 2 एलिमिनेट हो गया, माइनस साइन एज इट इज एक्स y1 प्लस, नाउ सी स्टूडेंट्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर हाफ इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर हाफ. सेम चीज है. See, so when you will multiply these both the things, so what you will get? 1 minus x square, 1 minus x square raised to power half into 1 minus x square raised to power half कितना हो जाएगा? 1 minus x square only into y2 is equals to 0. Okay. So now you can transpose this to the right hand side, it will become 0. You can cross multiply it. So minus x y1 plus 1 minus x square y2 is equals to 0. When it will be cross multiplied by 0, it will be 0 only. अब एक काम कीजिए, पॉजिटिव टर्म को पहले लिख दो, नेगेटिव टर्म को बाद में. So it is 1 minus x square y2 minus x y1 is equals to 0. And I think this thing only you were to prove. So with this, your question got hence proved.